तब से चेक करो। आकांक्षा ना 25 जनवरी को आई थी मेरे घर पे, उसके 100 के भी मेरे घर पे होंगे, उसके 150 के भी मेरे घर पे होंगे, उसके 200 के भी मेरे घर पे होंगे, उसके 250 के भी मेरे घर पे होंगे। जब उसके 100 के भी होंगे तब से मेरे घर पे रुक रही है। ठीक है, तो आकांक्षा को मैं बहन मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ, पहले भी मानता था, हमेशा ही मानता हूँ। और आकांक्षा से भी पूछ लेना, जब वो विला में थी ना भाई, मैं तब भी जा जाके उससे बात करता था। ये रूरू, दीक्षा, ये सब मुझे मना करते थे उससे बात करने के लिए। मैंने योगेश को बोलता भाई मैं जाके बात करूंगा। मतलब योगेश ने भी मुझे मना नहीं किया था वैसे, पर मैंने योगेश को खुद बोला था भाई मुझे तेरे से फर्क पड़ता है, मुझे ये जो बाकी लोग बोल रहे हैं इनसे फर्क नहीं पड़ता कि आकांक्षा से जाके बात मत कर, मुझे तेरे से फर्क पड़ता है। मैंने उससे बोला, मैंने कहा अगर तेरे को बुरा लगता है ना भाई थोड़ा सा लगा भी लियो, पर मैं आकांक्षा से जाके बात करूंगा। और वो भी मैंने ऑफ कैमरा ही किया है। मुझे अगर आप लोगों के सामने अच्छा बनना होता ना भाई, मैं ऑन कैमरा दिखा देता वो सब बातें कि आकांक्षा ठीक रहे, वो सब फेक हुआ ही नहीं ना भाई। और उसके बाद दीक्षा ने आके लाइव पे आके ये बोला कि मैं उसका पजामा पहन रहा हूँ, ठीक है, और क्या कहते हैं ये सब कर रहा हूँ। तो ये सब तो आपने देखा है। जब आकांक्षा और दीक्षा की लड़ाई हुई उसके बाद ये चैलेंज हुए। आकांक्षा और दीक्षा की लड़ाई के बाद जो वो सारा सामान है ना भाई, हम उठा के लाए थे। ठीक है, निहारिका ने उठाया, हिमांशु ने उठाया, उसके बाद बचा बुचा सामान ना सारा हमारे रूम में रख गया था। हम 4 लड़के रुकते थे रूम में, मैं, हिमांशु, आयुष, ठीक है, और योगेश। आयुष चला गया था तो हम 3 लोग थे, तो मैं और योगेश एक बेड पर सोते थे। तो दीक्षा और हिमांशु, मतलब दीक्षा का सारा सामान हिमांशु के क्या कहते हैं रूम में और रूम की साइड रखा गया। तो हमारे जो कपड़े होते थे ना, आप किसी प्रोड्यूसर से पूछ लो, किसी से पूछ लो, सब नीचे, ऐसे लॉन्डे का रूम होता तो लॉन्डो का रूम है भाई, लॉन्डो का रूम जैसा रहता है वैसे ही रहता है, सब नीचे पड़े हुए थे। तो उसमें दीक्षा के सामान भी नीचे गिरा हुआ था, सब कुछ पड़ा हुआ था। तो मैं हिमांशु के कपड़े पहन लेता था, हिमांशु मेरे पहन लेता था, योगेश मेरे पहन लेता था, मैं योगेश के पहन लेता था। तो मेरे को तो लगा वही पजामा है भाई, क्योंकि मेरे भी पड़े हुए थे पजामे, उसमें योगेश के पड़े थे, हिमांशु पड़े थे। जो मुझे सबसे अच्छा दिखा मैंने पहन लिया। ठीक है भाई, जो मेरी गलती थी, मैंने वो जो हाइजीन के बारे में बोला, वो मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि भाई वो आ गया, अभी भी ये मान रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कह रहा मैंने गलत नहीं किया, बट मैं कह रहा हूँ मजाक सारे करते हैं भाई, तुम लोग भी करते हो। मतलब आप आपस में जो ग्रुप होता है ना उसके, तुम सारे, पूरी दुनिया करती है मजाक भाई, मैं अकेला नहीं करता हूँ। ठीक है, और जो ये रूरू योगी तारा के पेजेस में सांप आ रहे हैं ना भाई, मुझे पेड पीआर बहुत अच्छे से पता है क्या होती है क्या नहीं होती है। और उसके बाद भाई बात रही मेरी परफॉर्मेंस पे, तो वो भी जो नेगेटिव पीआर करवा रहे ना भाई, मेरे 50,000 रुपये लगेंगे अपनी गुड पीआर करवाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए 50,000 रुपये। और इतने ना मैं मतलब छोड़ो, टचवुड, भगवान का हर हर महादेव, जो ऊपर वाला दे रहे हैं मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा 50,000 रुपये देते हुए। ठीक है, बट मैं वहां भी ये दिखा सकता हूँ, लोगों के माइंड में डाल सकता हूँ कि पहले तो भाई मेरे को चैलेंज खेलने को ही नहीं मिला, जो कि हकीकत है, जो कि सच है कि मतलब मुझे पहले चैलेंज को खेलने को भी मिला ही नहीं। और जब मैंने पहला चैलेंज खेला पैसा विला में, उसमें भी मैं शायद 3रे नंबर पे था भाई, मैं ये नहीं कहूँगा पहले नंबर पे था। ठीक है, और उसके बाद जब मैंने निहारिका के साथ पहला चैलेंज खेला था, शिप खुर्रे, वो शायद हमारे थे, स्पॉन्ज वाला भी मैंने खेला भाई, दोनों ने खेला ना भाई, उसमें मैं भी था, निहारिका भी थी। निहारिका ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हग ऑफ वॉर पूरा दीप्तांशु को खींच के लाया हूँ भाई मैं अब आगे तक। मतलब वो वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि भाई दीप्तांशु मेरा भाई है, उसके अगेंस्ट वीडियो क्यों डालू, कोई और होता तो डालता पक्का भाई। ठीक है, पूरा दीप्तांशु को खींच के ही आगे तक आया था ना मैं उस टाइम निहार को काम कर रहा था, एग्रेसिव मत हो आराम से खेल। तो वो भी चैलेंज मैंने खेला है, ग्रुप वाला चैलेंज शायद मैं हारा हूँगा। उसके बाद क्या कहते हैं, अभी ये बॉक्सिंग वाला चैलेंज था भाई, मेरी आंखें बंद थी, वो स्ट्रैटेजी मुझे लगानी थी, मुझे निहारिका की बात सुननी थी, वो सब भी मेरे पे था ना भाई, वो भी मैंने खेला। और आगे भी अभी आप देखोगे चैलेंजेस वगैरह। तो परफॉर्मेंस का तो भाई आप बोलते रहो, जो बोलना है मेरे को पता है, मैं बढ़िया खेलता हूँ भाई, मैं खेल के भी बढ़िया आया हूँ। तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही टॉपिक्स थे भाई जो मेरे को क्लियर करने थे। और ना मैंने भाई कभी किसी का घर तोड़वाया। और अगर जो ये लोग बोल रहे हैं ना मुझे कि मैं होम ब्रेकर हूँ, तो भाई तुम्हारा कनेक्शन ही बहुत मतलब वीक था भाई, कि क्या कहते हैं कि मैंने किसी का घर तोड़वा दिया। अगर किसी का घर किसी के कहने पे टूट रहा है ना, तो तुम्हें एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है भाई। मेरे को आके निहारिका के बारे में बहुत लोगों ने बातें बोली, मेरे बारे में निहारिका को बहुत लोगों ने बातें बोली, हमारा घर टूट गया भाई क्या हमने किसी को बोल दिया? हाँ, मैं और निहारिका कभी ये एक्सक्यूज़ नहीं डालेंगे कि इसने हमें अलग करवा दिया, क्योंकि भाई हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कोई आके तोड़वा नहीं सकता। तो अगर कोई होम ब्रेकर है ना, तो वो तुम आपस में खुद दोनों ही हो। तो दूसरा होम ब्रेकर नहीं है कि तुम्हारे किसी की मतलब कैसा खराब रिलेशनशिप है भाई, किसी के कहने पे मतलब तुम्हारा रिश्ता टूट गया, या तो तुम्हारे तेरे में गलती है, या तेरे बॉयफ्रेंड में गलती है, या किसी में गलती है कि तुम्हारा मेरे कहने से घर टूट गया। इतना वीक नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप भाई।
और अभी इस बात का भी हवा बना लेना कि बॉयफ्रेंड को वीक कह दिया और तुझे वीक कह दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ योगेश बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है भाई, वो मेरी बात कभी नहीं मानेगा अपना रिलेशनशिप तोड़ने में, और रिलेशनशिप मतलब किसी और रिलेशनशिप में आने में योगेश मेरी बात नहीं मानेगा, ठीक है। ओह मरेगा नहीं साला, आ गया। तो अगर मेरे कहने पे किसी का रिलेशनशिप टूट रहा है तो तुम दोनों का बॉन्ड बहुत वीक है भाई, मतलब तुम दोनों आपस में बहुत वीक हो। मेरा रिश्ता तो नहीं टूटेगा भाई, मेरा रिश्ता तो मेरी दोस्ती का ही नहीं टूटेगा। कोई आगे किसी के बारे में बुराई कर देगा ना मेरे को कि तेरे दोस्त ने ऐसा कहा है, मैं तो मानूंगा ही नहीं जब तक अपने दोस्त की नहीं सुनूंगा, ठीक है। और बाकी ठीक है, बाकी और क्या करना है, बाकी हम भाई मुझे सच्ची में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो घूमने आया। Then why are you shipping Akanksha with Yogesh knowing he already have a girlfriend? अच्छा, ये मैंने पॉइंट पढ़ लिया है तो मैं बात देता हूँ भाई। मैं भी स्पिरिचुअल में आया था, ठीक है, और मैं अंदर आया तो फर्स्ट एपिसोड में यही बात थी कि जब योगेश क्या कहते हैं बोल रहा था कि मेरे को वो फूल वाली लड़की पसंद आ रही है यार, ये मैं किसके थ्रू जाऊँ, आकांक्षा आ गई थी अंदर, मैंने कहा ये साइन है। तो मैंने आकांक्षा और योगेश को फर्स्ट डे से ही शिप किया भाई। आप ये बात दोनों से पूछ सकते हो, कभी योगेश लाइव आए कभी आकांक्षा लाइव आए, आप दोनों से पूछ सकते हो ये बात कि दोनों को शिप किया है। उसके बाद मैंने और योगेश ने बैठ के बात की थी, जब अगर आकांक्षा नहीं बताया होगा ना, मुझे पता था रूरू और योगेश का रिलेशनशिप, मतलब कि इसकी एक्स है रूरू और ये आया मतलब इसमें विला में। तो हाँ, योगेश ने मुझे बैठ के बात बताई थी, योगेश ने बताया था मुझे कि हो गया क्या, आ गया वापस आ गया मैं। योगेश ने बताया मुझे आके कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है, अभी थोड़े टाइम पहले, 1 महीना डेढ़ महीना पहले ही ब्रेकअप हुआ है, तो मैं क्या ये सब इससे वापस मैं प्यार में पड़ रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। उसने बताया आई एम फीलिंग फॉर आकांक्षा, मतलब प्यार में बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूँ। योगेश ने बताया मतलब मैं आकांक्षा की तरफ मतलब लीन हो रहा हूँ। तो मैंने उसे यही बोला कि भाई जो तेरा मन कर रहा है ना, जो तेरे दिल को अच्छा लग रहा है वो कर। रूरू ठाकुर फैन पेजेस लिखा करो भाई, और PR पेजेस लिखा करो, ठीक है। तो मतलब योगेश को मैंने बोला जो तेरा दिल कर रहा है, जो तुझे अच्छा लग रहा है वो कर, ठीक है, यही बात हुई थी। और उसके बाद से जब मैं योगेश को आकांक्षा के साथ देखता था, मेरी अकेली आंखें, मैं कोई मतलब भांग भूंग खा के नहीं बैठा हूँ कि मैं मतलब मुझे तो पता ही नहीं कि मतलब मैं कुछ भी देख रहा हूँ। तुम्हें भी वही सब दिखता है। जब योगेश और आकांक्षा का जब था, तुम भी वैसी रीलें बना के काट रहे हो, योगेश विद आकांक्षा एंड योगेश विद रूरू, ठीक है। तो मैं शिप उसको ही कर रहा था, मैं किसी और को शिप कर ही नहीं रहा था भाई। और हाँ, मैं इसलिए शिप कर रहा था जो कि आपने सवाल बोला ना कि जब पता है गर्लफ्रेंड है, तो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मुझे ये पता था ब्रेकअप होके अंदर आया वो, मुझे भी यही पता था। और पता क्या था, यही सच था। और योगेश ने मुझे अकेले में ही बताई थी ये बात, और जिस हिसाब से वो बता रहा था मुझे पता है वो सच ही था कि वो बेचारा मतलब ब्रेकअप करके आया, और तब भी उसके दिल को ये लग रहा था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कि मैं आ गया स्प्लिट्सविला में सब। तो मैंने समझाया था उसे, मैंने कहा भाई जो तेरा दिल करे वो करे। और उसके बाद अब योगेश से भी ये बात पूछ लेना, ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। योगेश में गांड तो तोड़ेगा एक बार बोलने को, ठीक है, भाई है ना। मतलब योगेश मुंबई आया था ना जब, तो हम बैठ के मेरी सोसाइटी के बाहर वॉक कर रहे थे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने योगेश को बोलता, मैंने कहा भाई जिस हिसाब से तू अभी चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि तेरा और रूरू का इतना चलेगा, मुझे लगता है तेरा और आकांक्षा का ही बहुत बेटर था। और मैं तब भी उसे ये बोलता था, अभी भी आकांक्षा से बात कर ले, मैं करा दूंगा बात, इसमें मैं गलत क्या कह रहा हूँ भाई। अगर नॉर्मल, ये हमारी बात है, चलो दुनिया के सामने आ गई, अगर ये नॉर्मल इंसान तुम्हारे सामने मतलब तुम्हारे भाइयों के साथ हुआ होता, तुम्हारे ग्रुप में हुआ था, तुम भी यही करते जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आई वॉन द टास्क बिकॉज ऑफ निहारिका। ओह हाँ, पहले ये बात भी बतानी थी मुझे कि जो लोग ये रीले काट रहे हैं ना कि मैं चैलेंज क्या कहते हैं योगेश के साथ जीता, निहारिका के साथ जीता हूँ, योगेश के साथ नहीं। भाई कुछ चीज़ें होती है ना, क्लिप कट जाती हैं, ये बात तुम निहारिका से भी पूछ लेना, ये बात वहाँ जितने भी कंटेस्टेंट है ना, जितने भी जो मेरे अगेंस्ट भी होंगे ना, उनसे भी पूछ लेना भाई। चलो जो मेरे अगेंस्ट भी है ना, उनसे भी बोल देना कि सच बताओ, झूठ मत बोलना। आकांक्षा थी, सुजैन थी, मेरे साइड में गुल्लू, कायरा, टेन, ये सब थे। जब मैं चैलेंज खत्म हुआ ना, तो हेलमेट वगैरह मेरे ये सब क्या कहते हैं निहारिका ने उतारे थे। तो मैंने उसी टाइम आके निहारिका से पूछ लिया था कौन जीता, तो उसने कहा था हम जीते। तो मैंने उसे वहाँ पे हक भी किया था, मैंने किस भी किया था निहारिका को, चीक्स पे ऐसे कुछ। और अब उल्टा मत बना लेना भाई, हक किया उसे अच्छे से मैंने। तो वो मैं पहले ही उसने बता दिया था कि हम जीत गए हैं, क्योंकि वो दिख रहा था सामने।
ठीक है। तो मैं पहले ही उसे निहारिका को हग वगैरह कर चुका था। और मैं भाई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर मैंने एक भाई बनाया है, ठीक है, मतलब पता नहीं, मेरे को लगता है लड़कियां तो समझेंगी नहीं, लौंडे हैं भाई, तुम समझोगे। अगर मैंने भाई बनाया है, अगर मैं अपने भाई को हक कर रहा हूँ, उसमें गलत क्या है भाई? वो एक कनेक्शन है ना मेरा, मतलब मेरा भी तो भाई है, मैं तो अपने भाई से मतलब हक कर रहा हूँ, गलत क्या है इसमें? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। यू मेड फूड फॉर दीक्षा, मैंने दीक्षा के लिए? हिमांशु से पूछ लेना भाई, मैंने किसके लिए खाना बनाया? मैंने तो खाना नहीं बनाया भाई किसी के लिए। और रही बात भाई जिस घर में आकांक्षा आई थी, ठीक है, ये पूरी दुनिया को पता है कि मैं और अपूर्वा पहले लिव इन में रहते थे, ठीक है। अपूर्वा घर चली गई थी तो मेरा सामान सारा वहीं पड़ा था, अपूर्वा का सामान पड़ा था, वो भी ले गई, मैं भी ले गया, ठीक है। निहारिका को भी पता थी ये बात। अगर तुम्हें लग रहा है ना, देखो सबसे पहली बात, दीक्षा को पता हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, हिमांशु, योगेश, ठीक है, आयुष, इन सबको पता हो ये मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, ठीक है। इन्हें पता हो ना पता हो, ये मेरा ही सपोर्ट करेंगे। किसको पता होनी चाहिए बात? निहारिका को? निहारिका को पता थी भाई। बात मेरी मेजर तो ये है ना, निहारिका को पता था या नहीं पता था? तुम्हें पता था नहीं पता था पूरी दुनिया को, वो अलग बात है। मेजर सबसे पॉइंट क्या है, निहारिका को पता था, निहारिका को पता था भाई। उसे सब A to Z सब कुछ पता था, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। और मैं 1000 बार बोला तो भाई भगवान कसम, वो इतनी PR होने लग गई थी ना, इतनी वो PR के अकाउंट्स, वो सब जितने भी ये लोग बोल के अकाउंट डालते हैं भाई, हम इन्फ्लुएंसर्स है ना, ठीक है। एक्टर हूँ ना मैं, इन्फ्लुएंसर हूँ, एक्टर हूँ, सब कुछ हूँ, ठीक है। अब रियलिटी शोज़ में आ गया। तो पहले हमें एक्टिंग के जो भी नए शोज़ आते थे ना, सीरियल वगैरह के, उनकी स्टोरी डालने के पैसे मिलते थे। जैसे अभी मैं नया इन्फ्लुएंसिंग में आया हूँ क्योंकि रियलिटी शो करके, तो मुझे ना भाई सॉन्ग्स जो गाने होते हैं ना, ये दुनिया को भी पता होगा, उस गाने डालने के ना पैसे भी मिलते हैं मुझे कभी कभी, ठीक है। कि ये गाना लगा लो अपनी स्टोरी पे, ये गाना लगा लो अपनी रील पे, तो उस चीज़ के पैसे मिलते हैं, जो कि गलत चीज़ नहीं है। लोग अपना गाना चला रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही बिजनेस होता है, ऐसे ही PRs होती हैं, जो मैं उस चीज़ को गलत नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी। तो ऐसे ही PR होती हैं जो ये लोग बोलने वाली वीडियो डालते हैं ना, इनका ना पैकेज आता है कितना वाला, ठीक है। अगर आप चाहते हो, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप पूरे स्पिरिचुअल वालों से पूछ लो, ठीक है। ऐसे आते हैं हमारे पास, पैकेज आता है इतना, मतलब PDF इतना बड़ा आता है, ये वाली लड़की इतने पैसे लेती है वीडियो डालने के, ये लड़का इतने पैसे लेता है, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इसकी इतनी अकाउंट रीच है, ये इतने डालते हैं पैसे। और उसके बाद जब कोई एक कंटेस्टेंट, जैसे सपोज मैंने अपनी पेड PR करवा ली, ठीक है, गुड PR, तो किसी को नेगेटिव, जैसे सपोज क्या कहते हैं, किसका नाम लूँ, एक तो नाम भी सोच, मेरा दोस्त है असित भाई है बचपन का, असित है, ये PR करता है, ठीक है। मैंने इसका नाम ले, इसने मेरी गुड PR कर दी। अब ये क्या करेगा, अगर किसी और को मेरे अगेंस्ट PR डाले ना, ये ज़्यादा पैसे लेगा। जैसे अगर मैंने 100 रुपये दिए ना, ये बोलेगा 500 दो, ऐसे PR भाई चलती है। तो मैं तो इसीलिए समझाने आया था भाई, वो PR चल रही है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, तुम ऑडियंस हो, तुम शो देखो, ये सब देखो। अगर मैं हक कर रहा हूँ तो अपने भाई को ही हक कर रहा हूँ भाई, मतलब ये इतनी बड़ी बात कैसे हो गई है? वो चीज़ें थोड़ी बहुत कट जाती हैं भाई। तुम निहारिका से पूछ लेना मैं आया था या नहीं आया था, उसने मेरा हेलमेट उतारा है, उसने मेरे मुंह से ये निकाल, वो तो बीच में जो दिख रहा है, मतलब क्या कहते हैं उसे, जो दांत में डालते हैं, वो डाल रही है, वो निकाल रही है, ठीक है। तो मैंने उससे पहले ही पूछ लिया था, उसने कहा था हम जीत गए हैं। और उसे पहले ही पता चल गया था, जब 3rd राउंड हो रहा था ना, तो भी उसने मुझे आके कान में बोल दिया था कि हम जीत चुके हैं, अब तू क्या कहते हैं, अटैक मत कर, डिफेंस कर। वो तो उसने वीडियो में बोला था ना, तो उसने उसी टाइम बोला था हम जीत चुके हैं, योगेश पे ज़्यादा रंग है, तो अब डिफेंस कर। तो जब उसने मेरा आंखों से उतारा, मतलब वो सब कुछ उतारा, पट्टी उतारी, निकाला, तो मैंने उससे पूछा हम जीत गए। मैंने उसे वहाँ भी हक किया, सब कुछ किया, वो नहीं दिखाया, ठीक है। ये बात आप निहारिका से पूछ लेना, अगर वो मना कर दे तो गाली देना आके भाई, ठीक है। ये बात आप किसी से भी पूछ लो वहाँ पे, चलो गुल्लू भी है वहाँ पे, कायरा भी, अगर उन्हें याद हो तो, टेन है, सब कुछ है ना भाई, दीप्तांशु है, ठीक है, सबसे पूछ लेना भाई। ठीक है भाई। अभी हम विला में आए हैं, इसका व्लॉग डालेंगे अभी। एक नंबर विला भाई, ऐसे एयरबीएनबी में घुसता है भाई, मैं इतना बड़ा विला।
और भाई वैसे मैंने जो ये दीक्षा पूर्वा मैटर आप बोल रहे हो, तो भाई मैंने पूरे डेट्स के हिसाब से ना पहली लाइव में आया था जब मैंने बताया था 30 अक्टूबर को जो भी हुआ मेरे साथ, ठीक है। और उसके बाद मैं 8 को गया सिलसिला, मेरा बाकी का सामान वहाँ बचा हुआ था भाई, लेने भी गया मैं अपना सामान, ठीक है। सबको भाई जिसको पता होना चाहिए उसे पता था वो सारी बातें। जो मेजर बंदा है ना निहारिका, जिसे पता होना चाहिए तो सब पता है। बाकी जाते जाते जो भी लोग कहते हैं कि निहारिका और मैं मतलब सिर्फ फेम के लिए साथ में हैं, और बहुत लोग बोलते हैं ना कि मतलब क्या कहते हैं, मैं और निहारिका सिर्फ मतलब मैं निहारिका के साथ सिर्फ फेम के लिए साथ में हूँ, ये सब पूछूं। भाई भगवान करे निहारिका के 10-20 मिलियन हो, सब पूछूं वो और बड़ी बने, मैं भी मेहनत करने आया हूँ, मैं भी काम करने आया हूँ, पर भाई मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने 2 सीरियल लीड कर रखे हैं भाई, दोनों, एक नेगेटिव लीड कर रखे हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों हीरो सीरियल जो टीवी पे आता है, ठीक है, एक्टर हूँ मैं। और उसके बाद मेरे और भी बहुत दोस्त हैं भाई, ठीक है, जो एक्टर हैं बहुत, मतलब अगर मैं फोटोज़ डालना भी शुरू करूँगा ना, मैं डालता नहीं हूँ भाई। मेरे फ़ोन में पता नहीं कितने लोगों के साथ फोटोज होंगी, कितने एक्टर्स के साथ होंगी, ए लिस्ट एक्टर्स के साथ होंगी, नॉर्मल के साथ होंगी, सीरियल वालों के साथ होंगी, वेब सीरीज़ वालों के साथ होंगी, सुपर मॉडल्स के साथ होंगी। अगर मैं अपना ग्रुप दिखाने आऊँ ना भाई, मैं बहुत जल्दी वैसे भी फेमस हो सकता हूँ। मैं निहारिका के साथ इसलिए फ़ोटोज़ वीडियोज़ डालता हूँ क्योंकि हम साथ में हैं भाई। और फेक भाई पीआर बोल सकती है, फेक मैं ऐसे सोच सकता हूँ, मतलब जितने भी लौंडियाँ देख रहे हैं भाई, तुम्हें आँखें और हरकतें ये सब, तो इतना अच्छा एक्टर होता भाई, मुझे धर्मान नहीं साइन कर लेता, मतलब करण जौहर मुझे साइन नहीं कर लेता, मतलब संजय लीला बंसाली मुझे साइन नहीं कर लेता अगर मैं इतना अच्छा एक्टर होता। आई एम स्टिल लर्निंग भाई, मैं तो कभी भी नहीं शायद बोल पाऊंगा आई एम द बेस्ट एक्टर, मतलब मैं ज़िंदगी भर तक लर्न ही करता रहूँगा भाई, और अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी एक्टिंग कोर्स करता रहता हूँ मैं साथ साथ। कोई चीज़ तुम कभी ज़िंदगी में नहीं सीख सकते, आंखें झूठ नहीं बोल सकती भाई, वो डायलॉग है ना इंग्लिश में, आई सी को दे नेवर लाई। और भाई मैंने कभी भी वैसे एक आधी बार मतलब चलो छोड़ो क्या ही बोलूँगा। व्हाट अबाउट योगेश एंड आकांक्षा, कहाँ हुआ है भाई, होएगा करा दूंगा मैं भाई, मैं अब तो एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, मैं करा दूंगा, रुको तुम ऐसी आँख, इतनी गाली वैसे ही खा लिया, करवा के गाली खा लेता हूँ भाई मैं। और ये सूजी और आकांक्षा का भी ठीक हो जाएगा, वो भी करा दूंगा मैं, ठीक। लड़ लिए दोनों, लड़ लिए भाई, दोस्ती में लड़ाई होती रहती है, दोनों अच्छे हैं, सूजी भी बढ़िया है, आकांक्षा भी बढ़िया है, दोनों को शॉर्ट करके बात करवाऊंगा। हाउ आर यू सौरभ, स्पिल सम मोर टी स्प्लिट्सविला की। यार भाई टी लायक तो भाई कुछ है ही नहीं यार, ये लोग ज़्यादा, अब आपने स्प्लिट्सविला में कोई टी सुनी भी होगी तो पता नहीं क्या ही सुनी होगी, हम तो मज़े ही मार रहे थे भाई स्प्लिट्सविला में सारे के सारे। और जो भी ये फोटो के नीचे कमेंट करते हैं ना भाई, आके इनकी आईडी तो खोलो भाई, 0 फॉलोअर, 0 ये, वही कह रहा हूँ भाई। मैं एक बात बताऊं, मैं अपने जो अपनी चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ ना, उस पर, जैसे अभी जिम कर रहा हूँ, दारू छोड़ रखी है, पीली तो मेरी गांड टूटेगी, वैसे कोई तो तोड़ेगा मेरी गांड। उल्ला फिर गलत बोल दिया भाई, ये शब्द यूज़ कर दिया, अब इस पर मेरी मार लेना। और तो कोई करता ही नहीं है ना ऐसे शब्द यूज़, मैं ही अकेला ज़िंदगी में कर रहा हूँ ऐसे शब्द यूज़, बाकी तो कोई और, मतलब मैं तो खुद सुनता हूँ भाई सबको, जितने भी कॉमेडियंस वगैरह होते हैं सब कुछ होते हैं, और इतनी रीलें में आती है, मेरे को तो खुद बढ़िया लगती है, हंसी आती है, तो मैं ऐसे कोई गलत शब्द यूज़ नहीं कर रहा, मजाक कर रहा था। तो मैं तो अपना भाई मेहनत करके, मतलब दारू छोड़ रखी है मैंने, जिम कर रहा हूँ, अपनी फेस पे ध्यान दे रहा हूँ, बॉडी पे ध्यान दे रहा हूँ, अपने गाने लिख रहा हूँ, तो 3 गाने तो अभी इसी महीने आ जाएंगे, अब लगा लो 15-20 तारीख को या 25 तारीख को, मतलब 30 तारीख से पहले तो तीनों गाने आ जाएंगे मेरे। एक मीता रोर के साथ आ रहे हैं भाई, हरियाणवी गाना तो मीता रोर के साथ आ रहे हैं, तो मैं तो अपनी इस मेहनत में लगा हूँ, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी के अगेंस्ट नेगेटिव पीआर करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, वो क्या होगा, नेगेटिव पीआर करवा ली, स्प्लिट्सविला भी मतलब
25, 30 ऐसे ख़त्म हो जाएगा भाई, ठीक है। सिलसिला उसके बाद क्या करोगे तुम? उसके बाद कोई नेगेटिव प्यार चला सकते हो? उसके बाद कुछ कर सकते हो? नहीं। उसके बाद तुम मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। उसके बाद या तो तुम मेहनत करोगे दूसरे रियलिटी शो जाने के लिए, या एक्टिंग के लिए, या मॉडलिंग के लिए, या गाने गाने के लिए। वहाँ मेहनत चाहिए, वहाँ तुम नेगेटिव प्यार नहीं करवा सकते। अगर गाना अच्छा होगा तो भाई दुनिया वैसे ही सुन के चल जाएगा ना गाना। तुम जितनी मर्जी प्यार करवा लो गाने की भी, अगर वो नहीं अच्छा होगा तो नहीं चलेगा। तो मैं तो भाई अपनी मेहनत में ध्यान दे रहा हूँ। मुझे अपने गाने निकालने हैं, मुझे अपने एक्टिंग के ऑडिशंस देने हैं, मैं अपनी वेब सीरीज़ के ऑडिशन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने गाने 3 गाने, मतलब 2 तो रिकॉर्ड हो चुके हैं। मितारोर वाला रह रहा है रिकॉर्ड होना, वो रिकॉर्ड होगा अभी। मितारोर लिख रहा है वो गाना अभी, ऑलमोस्ट रेडी हो चुके, थोड़ा बहुत पार्ट रह रहा है मेरे और मितारोर का जो मिक्स पार्ट है, ठीक है। हम तो इस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं अपनी, और मेरे और गाने और लिखे पड़े हैं, मतलब कम से कम मेरे पास 15 गाने तो और हैं जो लिखे पड़े हैं, जो मैंने निकालने हैं। तुम क्या करोगे? उस गाने की भी मतलब पेड पीआर करवा दोगे, नेगेटिव पीआर करवा दोगे। अगर तुम उस गानों की भी नेगेटिव पीआर करवा दोगे ना, तो मैंने लिखे बहुत आर पार के में भाई। एक में अपनी ज़िंदगी लिखी हुई है, एक में रोमांटिक लिखा हुआ है। अगर अच्छा होगा तो भाई दुनिया को पसंद आएगा ही भाई। मैं खुद भी उनकी भाई मतलब ऐड तक नहीं चलाऊंगा यूट्यूब पे भाई, जुबान है मेरी, मतलब पता चल जाता है लोगों को अगर ऐड चलाई या नहीं चलाई ना, पता चल जाएगा। उस पर खुद तक भी ऐड नहीं चलाऊंगा मैं, अपनी शेयर मतलब वो नहीं करवाऊंगा। हाँ, अपने यार दोस्तों को बोलूँगा, जो मेरे यार दोस्त वगैरह हैं, सब कुछ है कि डालो मेरे मतलब मेरे गाने की रील वगैरह, पर पैसे दे के कभी नहीं करूँगा भाई। पेड पीआर, वो पीआर भाई। एक बंदा ना मतलब गुड़गांव का ही है, एलविश है ना, वो एक बात क्या कहता है, भाई हम खुद पीआर हैं भाई, हमें सच्ची में फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो बंदे ने उतना कॉन्फिडेंस तो दे दिया था वो बात बोल के, मतलब वो भी सीख तो दे गया था एक, कि भाई ये मीडिया पे मतलब, चलो मीडिया की बात नहीं कर रहा, मीडिया तो गलत कह रही है, जो पेड पीआर वगैरह है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हमें वैसे ही पले बड़े हैं हम, हमें दुनिया का सच्ची में फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैं समझाने आ गया, क्योंकि जो लोग, मैं सच्ची में बताऊं किसके लिए समझाने आया हूँ, जो गालियाँ दे रहे हैं ना मुझे, उनको समझाने नहीं आया हूँ। जो लोग जिन्होंने मुझे फॉलो किया, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, मैं आप लोगों का फ़ैन हूँ, मैं उन लोगों के लिए समझाने आया हूँ। नहीं तो अगर आपको लगता है ये जो लोग मेरे बारे में उल्टा बोल रहे हैं, मुझे रत्ती भर ये छोड़ो, चीची उंगली का खून है ना, इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेरे को तो जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए समझाने आया हूँ भाई मैं। मुझे ये पेड पीआर, नेगेटिव पीआर, इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैं अपनी ज़िंदगी में मेहनत करने आया हूँ, मेहनत करूँगा, अपना काम करूँगा, आगे निकलूँगा। वही बात है, मुझे मेरी माँ को जवाब देना है रात को जाके भाई, और किसी को नहीं। चलो बाकी हर महादेव। हम जाएं अभी थोड़ा बड़े साहब से मिलने, महादेव के दर्शन